हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी योगा पार्टनर पूजा और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम हमारे 24 घंटों में से कम 8 घंटे किसी स्क्रीन के सामने होते हैं, जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, टेलीविज़न हो, कंप्यूटर हो, जिसकी वजह से हमें बहुत ही कम उम्र में आई साइट की प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है, जैसे कि चश्मा की ज़रूरत पड़ जाना, जैसे कि चश्मे की ज़रूरत पड़ जाना। और भी कई प्रॉब्लम्स हमें सताने लगते हैं, जैसे आईज ड्राई हो जाती है, ईची हो जाती है, वाटरी हो जाती है। इसके साथ साथ मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हेडेक, ब्लड विजन, डबल विजन, ये आईसाइट प्रॉब्लम्स भी हमें एज के साथ साथ परेशान करने लगते हैं। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सूक्ष्म योगा अभ्यास, मतलब आईज के लिए, हमारे आंखों के लिए एक तरह का सूक्ष्म योगा अभ्यास, जिसकी वजह से हमारी जो आई साइट है, वहाँ के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और हमारी जो दृष्टि है वो अच्छी रहती है। और ये योगाभ्यास, मतलब ये जो एक्सरसाइजेस मैं बताने जा रही हूँ, वो हमारी आँखों के लिए, हमारी दृष्टि के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है उसको पाल्मिंग कहते हैं। पाल्मिंग मतलब क्या? हम अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर ज़ोर से घिसेंगे, रब करेंगे और यहाँ पे जो एक टेम्परेचर क्रिएट होता है वो वार्म, हमारे हाथ जो है वो वार्म होते हैं और वो हम इस तरह से अपने आँखों के ऊपर रख देंगे। मैं आपको करके बताऊँगी इसको कैसे परफॉर्म करना है। अपने हाथ इस तरह से जोड़ के फिर इसको ऐसे रब करना है, ज़ोर से रब करना है और ये जब वार्म हो जाएंगे, यहाँ पे एक टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा। गर्म होने के बाद हम इसे अपनी आँखों पर रख देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज, जिसको पाल्मिंग कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो है आई रोटेशन। आई रोटेशन 4 डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो हम देखेंगे हमारा पहला पार्ट आई रोटेशन का, जिसमें हम सबसे पहले अपने आंखों को रिलैक्स करेंगे। हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो चालू रहेगी और फर्स्ट पार्ट में हम अपने दोनों आई बॉल्स को इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे और आईब्रोज के बीच में देखेंगे। उसके बाद नीचे लेके हमारे नोज के टिप पे देखेंगे। अप, डाउन, नोज के टिप पे देखेंगे। डाउन, अप, डाउन, close your eyes and open it। ये हो गया हमारा पहला टाइप। हमने दोनों आई बॉल्स को एक साथ लाके ऊपर यहाँ पे देख लिया और नोज के टिप पे देख लिया। सेकेंड आई रोटेशन में हम करने वाले हैं, लेफ्ट के कॉर्नर में देखेंगे, फिर राइट के नीचे वाले कॉर्नर में देखेंगे, उसके बाद राइट के ऊपर वाले कॉर्नर में देखेंगे और इसके बाद लेफ्ट के नीचे वाले कॉर्नर में देखेंगे। इस तरह से हमें क्रॉस देखना है दोनों आई बॉल्स के साथ। सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और फिर खोल के फर्स्ट लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉर्नर अप, राइट कॉर्नर डाउन,
लेफ्ट कॉर्नर अप, राइट कॉर्नर डाउन. Close your eyes and open it. Now alternate. Now right corner up, left corner down, right corner up, left corner down. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ये जो हमारा फेस है, जो चिन्ह है, वो यहाँ पे रखना है. इस तरह से नेक, इस तरह करके नहीं देखना है. हमें स्ट्रेट फोकस हमारा चेहरा सामने रख के सिर्फ अपनी आँखों को घुमाना है. राइट कॉर्नर अप एंड लेफ्ट कॉर्नर डाउन. मैंने अभी जो 2 तरह के रोटेशन बताए वो आपको कम से कम 10 या 15 बार रिपीट करने हैं. मैं आपको 2 या 3 बार ही करके बता रही हूँ, पर आपको ये कम से कम ईच जो मैं 4 बताने वाली हूँ आपको, ये कम से कम 10 या 15 बार रिपीट करके प्रैक्टिस करने हैं. मैं आपको जो 4 डिफरेंट टाइप्स आई रोटेशन के बताने वाली हूँ, मैं उसको सिर्फ 2 या 3 बार आपको बता रही हूँ, पर आपको ये 10 या 15 बार कम से कम रिपीट करना है ईच टाइप. अब तीसरे रोटेशन में हम हमारे थंब का इस्तेमाल करेंगे. हम अपने हाथ को इस तरह से साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पे हमें इस तरह बिल्कुल भी मुड़ना नहीं है. फेस को एकदम सामने की तरफ रखना है और जहाँ तक हम इसको दूर लेके जा सकते हैं, जहाँ तक हमारी आई साइट है, वहाँ तक हम जाएंगे और एक पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम रुकेंगे. वहाँ पे होल्ड करके फिर से वापस सेम पोजीशन में आना है. और सेम एक्टिविटी हम लेफ्ट के साथ भी करेंगे. सो शुरू करते हैं. आप जहां तक थंब को देख सकते हैं वहां तक जाके रुकेंगे. डाउन. आंखों को 2 सेकेंड्स के लिए बंद करेंगे और फिर खोलेंगे. नाउ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट थंब, ये रोटेशंस करते टाइम आपको अगर आंखों में पानी आ रहा है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल और फाइन कंडीशन है, क्योंकि आईज वाटरी हो जाती है. इसकी वजह से घबराने के बिल्कुल भी कारण नहीं है. ये जो थंब के साथ हमने रोटेशन किया, इसको हम कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करेंगे. और अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट और आखिरी आई रोटेशन. इसके लिए हम पूरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राउंड में आई रोटेट करेंगे. ऊपर से स्टार्ट करेंगे. क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, anti-clockwise. One last time. Clockwise and anti-clockwise. ये थे हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई रोटेशन, जिसकी वजह से आपकी आईज थोड़ी सी वाटरी हो जाएगी. अभी मेरी भी हो रही है. तो हम देखेंगे हमारा अगला एक एक्सरसाइज जिसका नाम है शिफ्ट फोकस. शिफ्ट फोकस में हमें फिर से थंब का इस्तेमाल करके इस तरह से हम सबसे पहले अपनी आंखें बंद रखेंगे और 5 सेकेंड बाद खोल के हमें अपने थंब के ऊपर कंसंट्रेट करना है
और ये जो फोकस है हम इस तरह से थंब को पास में लाके शिफ्ट करते रहेंगे। एकदम आंखों के सामने अभी है मेरा थंब, और फिर से धीरे धीरे हमारा फोकस शिफ्ट करते हुए इस तरह से स्ट्रेट। क्लोज योर आईज फॉर अ व्हाइल एंड ओपन इट। एक और बार करेंगे। अभी मैं लेफ्ट थंब यूज करूंगी। धीरे धीरे अपने थंब को क्लोज लेके आना है अपने। And I'm shifting my focus very slowly. Again, closing my eyes. And open. ये था हमारा फोकस शिफ्टिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, हमारी जो दृष्टि है, हमारे जो फोकस है वो बहुत ही शार्प और एक्टिव हो जाता है। हमारे जो आई साइट के मसल्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगर अंदर कहीं पे भी स्टिफनेस आई हो तो वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग मतलब वैसे तो हम हमेशा ब्लिंक ही करते रहते हैं दिन भर में, कितनी बार न जाने कितनी बार हम ब्लिंक करते रहते होंगे, पर अभी जो ब्लिंकिंग कर रहे हैं हम, तो वो बहुत ही स्पीड में ब्लिंकिंग करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है इसको। एंड आई एम स्टार्टिंग ब्लिंकिंग एक्सरसाइज नाउ। Open and start blinking. इस तरह से बहुत ही तेजी से, आप जितना तेजी से ब्लिंक कर सकते हो आपको ये ब्लिंकिंग एक्सरसाइज में करना है। हमारा नेक्स्ट और आखिरी एक्सरसाइज है जिसको कपिंग कहते हैं। वैसे कपिंग और पामिंग थोड़ा सा सिमिलर ही एक्सरसाइज है, पर पामिंग में हमने क्या किया, जो हाथ है वो इस तरह से रखे थे, मतलब जो हमारा ये जो पार्ट है वो आंखों के ऊपर आया था। अभी कपिंग में क्या करेंगे, हम ऐसे ही रब करेंगे और जो वार्मनेस है वो इस तरह से हाथ को रखेंगे, यानी कि ये जो कप है वो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो देखते हैं कपिंग को कैसे करना है। इस तरह से अपने हाथ को रब करें एक के ऊपर एक, एंड इस तरह से आंखों के ऊपर रख देना है। अंदर जो हमारे आँखों के और पाम के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, वहाँ पे हम थोड़ा ब्लिंक करेंगे अपने आँखों को। एक दो बार ब्लिंक करने के बाद हम आँखें बंद करके हाथ को हटा देंगे। एंड ओपन इट स्लोली। तो ये थे हमारे सूक्ष्म योगा अभ्यास के कुछ एक्सरसाइजेस जो हमारी आई हेल्थ को बिल्कुल अच्छे रखेंगे। आपको अगर कोई आई साइट की प्रॉब्लम है भी नहीं तो भी आपको फ्यूचर में पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, आप अगर इसको नियमित तौर पे प्रैक्टिस करते हैं तो। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमने जो कुछ भी आई रोटेशन किया या फिर अभी जो एक्सरसाइजेस किए,
तो उसके बीच में हम बहुत ही धीरे धीरे वो शिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब एक एक्सरसाइज के बाद जल्दी से दूसरा, ऐसा नहीं करेंगे। आई रोटेशन भी 4 प्रकार के जो मैंने आपको बताए, उसमें एक रोटेशन होने के बाद हम कई सेकेंड्स तक, मतलब 5 या 10 सेकेंड तक अपने आँखों को इस तरह से आराम देंगे, एक ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे फिर खोल के हम नेक्स्ट रोटेशन करेंगे। इसकी वजह से हमारी आँखों के मसल्स पर कुछ स्ट्रेस नहीं होगा या फिर कहीं पे टेंशन नहीं आएगा और आपको इसका पूरा का पूरा लाभ मिल सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये शेयर करें और इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए। और मुझसे जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।